Hello everyone, welcome to Vedantu Commerce once again, and this is me Aditya Arya, your master teacher of mathematics and statistics. In this session, we'll be discussing about the highest paying career options in commerce. So I would say this video is beneficial for all those who are planning to go into the field of commerce and those who are already in the field of commerce. So anyone who is in the 8, 9, 10, 11, 12, ये बहुत ज़रूरी है, and obviously this video is beneficial for all those who are having something in the mind कि कॉमर्स फील्ड के अंदर भी क्या उतने अच्छे करियर ऑप्शंस हैं जैसे बाकी फील्ड्स के अंदर हैं. So we will start discussing about this. Before we move ahead, show your love hitting the like button, share this video with your friends, and subscribe if you're new over here. So we will discussing one by one 5 career options, opportunities that you can grab. We will be discussing also the what is the average and the highest package that you can have in these fields. The first field is chartered accountant. It's not a graduation course, it's a professional course. So you can say that you will not be called as graduate. आप ग्रेजुएट नहीं कहलाओगे, लेकिन हाँ, the pro of this course is you will be skilled, you will be highly skilled, or you can say enough skilled to handle or start earning. काम क्या रहता है इसके अंदर? The work is to handle the accounts of the company or the individual. यानी कंपनी का कितना क्रेडिट होता है, कितना डेबिट होता है, एवरीथिंग. टैक्सेशन फील्ड के अंदर भी आप इसमें आप जा सकते हो, यानी कि आप कंपनी का टैक्स फाइल करते हो, टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, या टैक्स सबमिट करते हो, इंडिविजुअल्स का भी आप करते हो. तो इन शॉर्ट यू बेसिकली हैंडल द अकाउंट्स एंड द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी एंड द इंडिविजुअल. दिस कोर्स is will take somewhere around 3 to 5 years. जनरली इतना ही टाइम लगता है लोगों को. 3 से 5 साल लगते हैं और 3 स्टेज में आपको जाना पड़ेगा. द वेरी फर्स्ट स्टेज इज द CPT, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट. द सेकेंड स्टेज इज, जिसको हम फर्स्ट स्टेज को फाउंडेशन भी बोलते हैं. सेकेंड स्टेज इज IPCC, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कोर्स, एंड थर्ड इज द फाइनल कोर्स. क्लियर? अच्छा, you can start pursuing this chartered accountant course just after your 12th के बाद आप शुरू कर सकते हो, along with the graduation or without graduation. I have made a separate video on this कि आपको CA के बारे में सारी बातें हमने की हैं, और ये भी हमने डिस्कस किया है whether you can pursue this along with the graduation or not, and what are the courses that you can go with this, what are the graduation course that you can do along with the chartered accountant. That's a different story. But over here we are discussing कि chartered accountant individually can grab you, or what is the career opportunity, what is the growth in this section. मैथ्स के लिए बात करें तो डज इट रिक्वायर मैथमेटिक्स? यस, एट द फाउंडेशन लेवल बेसिक चीजें आपकी आती हैं. एल्जेब्रा, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब आपके आएगा. प्रोबेबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें आती है. लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सिस्टम, क्यूब्स एंड डाइसिस, कैलेंडर, ये सारी चीजें आपकी रहेंगी. बेसिक जो आपका है यहाँ पर. स्टार्टिंग सैलरी आपकी 6 से 7 लाख रहती है. यहां पर डिपेंड करती हैं चीजें, हु इज हायरिंग यू. इफ यू आर जस्ट हायर्ड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन, द सैलरी कैन बी लोअर देन दिस, इससे कम भी हो सकती है. इफ यू आर हायर्ड बाय अ एस्टैब्लिश्ड फर्म, इट कैन बी मोर देन दैट. सो इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस इन दिस कोर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. यानी कि आपने ये जो 3 से 5 साल जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, इसमें आपका टाइम आपने कैसे इन्वेस्ट किया, इस पर बहुत डिपेंड करता है. हाउ मच यू हैव लर्न, क्या आपने सिर्फ मगिंग की है, और यू लिटरली हैव लर्न थिंग्स ना टू द कोर, आपको पता है सारी चीजें. सो इट कैन, यू कैन से यू कैन स्टार्ट फ्रॉम समवेयर अराउंड 2 to 3 लाख, लेकिन जा सकता है कहां तक? 40 लाख 50 लाख तक भी जा सकता है, डिपेंड अपॉन योर स्किल सेट, योर एक्सपीरियंस. द एवरेज पैकेज दैट इज बीन कैलकुलेटेड बाय द payscale.com, इट इज समवेयर अराउंड 7 to 8 लाख. 7 से 8 लाख यहां पर आपका बेसिक एवरेज रहता है. एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी एज अ बिगनर, अगर आपको बिगनिंग के अंदर 6-7 लाख मिल जाता है, दैट्स रियली रियली ग्रेट. एंड इफ यू आर अर्निंग इन सम 4, 5 or 10 years, if you are earning 40 lakh, 50 lakh, that is also really great. And apart from this, there is a one more thing, that you can work as an individual also after some time. You can open your own firm or your own consultancy. तो यहां पर ये ऑप्शन भी आपके पास रहेगा, विच इज नॉट अवेलेबल इन, जैसे मैं आपको बोलूं BBA करने के बाद व्हाट यू विल डू. तो यहां पर आपके पास एक अच्छी स्किल सेट मिल जाती है, दैट यू कैन यूज, मेक यूज ऑफ इट. नाउ सेकंड थिंग इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग.
नाउ इट लिटरली रिक्वायर्स अ डीप नॉलेज. बहुत अच्छा फील्ड है, इट्स अ वेरी गुड करियर ऑप्शन, बट यस, अगेन एज आई सेड, इट इज हाईली स्किल्ड. Again, it provides a financial advice. It basically do wealth management of a company. Most of the time it's a company, और बैंक के लिए ही होता है. तो अच्छा, इसके अलावा फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूं. फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग इन सम बैंक. सो सी, बैंक इज a common man is putting their money in the bank. Yes or no? Now every bank want a person who will, the bank is having a lot of money. Now what will bank do? They will circulate their money in such a way that they will earn a profit. Even bank is a profit institution, you can say. But to make a profit they need a skilled person. और बैंक कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती. इट इज हैविंग क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की शुरुआत आपको कहां से करनी है? यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बीकॉम ऑनर्स. आप यहां पर आप कर सकते हो बीकॉम ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, बीबीए इन फाइनेंस एंड सीएफए प्रोग्राम, जिसके बारे में बात करूंगा. लेकिन ध्यान रखेंगे कि टू टेक एडमिशन इन बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और बीबीए फाइनेंस, यहां पर आपको मैथ्स, प्योर मैथ्स ही लगता है. सो मोस्ट ऑफ द कॉलेज आर आस्किंग फॉर योर do you have you chosen your standard maths as an optional or not? क्या इसका ग्रोथ रहता है, क्या इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है? सी, द बेसिक सैलरी स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर अराउंड 3 लाख से बेसिक स्टार्ट होता है. बट अगेन, अगर आप अच्छा कर तो यू आर हैविंग द अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, अगर आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है तो. एंड इफ यू क्लियर द इंटरव्यूज एंड द टेस्ट, द रिटन टेस्ट, एवरीथिंग, इट कैन गो टिल 50 lakhs. अगेन 50 लाख तक में आपका इसका पैकेज रह सकता है. ये एक बेसिक मैंने आपको बताया. एवरेज इज हायर देन अ सीए से ज्यादा इसका एवरेज रहेगा. इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया CFA वी हैव जस्ट डिस्कस. तो बाय डूइंग दिस कोर्स यू कैन बी द इन्वेस्टमेंट बैंकर. नहीं तो इसमें एक और चीज है, अगर आप CFA का स्पेशल कोर्स अलग से करते हो तो यू विल बी हैविंग द हाईएस्ट डेजिग्नेशन इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जिसमें एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक फील्ड होता है, बट यू विल बी मच हायर देन दिस. तो चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट बेसिकली गिव्स यू अ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल स्किल्स. बहुत हाई स्किल होती है यहाँ पर, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होती है. अगेंस्ट द वर्क इज प्रीटी सिमिलर टू द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इट जस्ट कि वो आपको बैंकिंग फील्ड में जॉब दिलवाए. Wealth management, equity, credit analysis. Basically, if I'm giving you money and you are a CFA or investment banker, basically you will rotate the money, you will take care of my money, and you will grow my wealth. You will grow my wealth. Approximate salary is somewhere around 12 lakh per annum, much more than CA and investment banker. इस फील्ड में जाने के लिए आपको करना पड़ेगा BCom honors in the economics field. Now, BCom economics honors field required standard mathematics in your 11th and 12th, at least in the 12th as an optional subject again. तो मैं आपको सारी चीज बताऊंगा. CA के अंदर there is a no requirement. Why no requirement? Because basically it's not a graduation course. वहां पर जरूरत नहीं है. लेकिन CFA करने के लिए you must have a graduation. As I said, CFA gives you post graduation level of skills. तो यार post graduation level of skills की बात हो रही है तो definitely requires the graduation. ठीक है, चलिए. तो अभी तक हमने 3 कोर्स किए हुए हैं. मेरा आपसे एक सवाल है, यू विल राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, इन दीज 3 कोर्सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर एनी ग्रेजुएशन एंड व्हिच ऑफ द फील्ड रिक्वायर ग्रेजुएशन कोर्स. तो ये मुझे आप चैट सेक्शन में लिखकर बताओगे कि कौन से ऐसे फील्ड हैं जिसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है और कौन से ऐसे फील्ड हैं जहां ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड नहीं होती है. तो ये हमने बात की. इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल मैथमेटिक्स हैव द मेजर रोल इन दीज एग्जाम्स. तो ये जो आप करते हो CFA का कोर्स, यहाँ पर इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल होगा. यानी कि वॉट एवर यू हैव लर्न इन योर ग्रेजुएशन BCom इकोनॉमिक्स ऑनर्स, उसमें आपने क्या सीखा वो, और बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि आपका स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, स्टैंडर्ड मैथ्स के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलस, ये सब आपका कमांड होना चाहिए. क्या रेंज रहती है इसकी? देखो, अगेन सेम थिंग. अगर आप नोटिस करोगे CA, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, CFA, दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सेम फैक्टर.
तो स्टार्टिंग इन तीनों फील्ड की कहीं ना कहीं 3 लाख के आसपास होती है द बेसिक सैलरी, एंड इट कैन गो टिल 20, 30, 40, 50 लाख। ठीक है, तो इसका एवरेज वैसे देखो, every website will be having a pay scale is saying the average is 6 to 7 lakh, but in at many places we have found the average is much higher because the role is much bigger than the CA and the investment banking. तो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 10 लाख, 8 to 10 लाख इसका एवरेज रह सकता है। और अगर आप अच्छे से इस कोर्स को परफॉर्म करते हो तो यू कैन ग्रैब मोर देन दैट। अब इसके बाद आता है एक्चुअरी फील्ड। व्हाट इज द वर्क ऑफ एन एक्चुअरी? इट बेसिकली, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। बेसिकली द वन हु इज डूइंग दिस एक्चुअरी कोर्स, एक्चुअरी साइंस कोर्स, will be working in the insurance company. Now, what is the work of insurance company? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। See, insurance, what insurance companies do? They go to customer, they are asking some money and promising an amount. For an example, they are saying कि give me 100 rupees per month, invest your 100 rupees in my company, in my insurance company per month 100 rupees, and do this for 1 year. For an example. So basically, the customer is investing somewhere around 1200 rupees per year, just for 1 year. Now, what company is promising that we'll, if any mishappen, if anything bad happens, if an accident happens for us, say, we will paying you 12,000 rupees. Now, customer think I'm just paying 1200 rupees and I'm having guarantee on if something mishappen. They are giving me 12,000 rupees. Okay. Now, as an actuary scientist, okay, as an actuary scientist, I will think, okay, I need to, or my company need to sell, and my company is asking 1200 rupees but promising 12,000 rupees. I, as an actuary scientist, will think over this when analyze the risk involved in this. So I will think कि 50 people out of every 100 people, only one met with an accident in a year for say. So what I will think कि okay, 1200 into 100 is somewhere around 1,20,000. Yes or no? मेरे पास आया 1,20,000, बट मैं सिर्फ एक को ही पे कर रहा हूं क्योंकि एवरेज मेरा रिस्क क्या है कि एक को ही पे करना पड़ेगा, बिकॉज 1 out of 100 इज मेटिंग विद द एक्सीडेंट। लेकिन मान के चलिए मान के चलिए 1 out of 5 इज मीटिंग विद एन एक्सीडेंट, मतलब कि अब आप सोचिए इस बात को। अब आप मुझे चैट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइए कि इफ 1 out of 5 इज मीटिंग विद एन एक्सीडेंट, तो आप मुझे बताइए कि क्या मुझे प्रीमियम का अमाउंट बढ़ाना चाहिए एज अ कंपनी ओनर और नॉट। यानी कि आई एम आस्किंग 1200 रुपीज पर ईयर, यस और नो? तो आप मुझे इसका आंसर लिख के चैट सेक्शन में बताओगे कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है, कितना मुझे प्रीमियम पूछना चाहिए अगर 5 में से 1 का एक्सीडेंट होता है हर साल। तो आप सोचिए इसके बारे में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व करता है बेसिकली यू विल डू द डेटा एनालिसिस काइंड ऑफ। तो ये जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं डेफिनेटली इट रिक्वायर्स द मैथमेटिकल स्किल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड यू नीड करेक्ट प्रिडिक्शन, एक्यूरेट प्रिडिक्शन आपके लिए चाहिए। दे विल बी डेफिनेटली गिविंग यू द ट्रेनिंग ऑफ द टूल्स। अच्छा, इसके लिए एग्जाम क्या होता है? ACET करके एग्जाम है। यू कैन चेक by yourself, or you can let me know in the comment section if you need a separate video on this, और मैंने पहले इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ, you can check that also. Required core mathematics in 12th standard, it clearly says 3 साल का कोर्स है। It is offered by Institute of Actuaries of India. अच्छा, इसके अलावा अगर आपको इस फील्ड में जाना, 2 ऑप्शन है। Either you can do BBA or you can do ACET. You can fill a form of ACET. आप उसके अंदर भी जाकर एक्चुअली साइंस का कोर्स भी कर सकते हो। अब यहां पर ऑप्शन है बीबी और ACET, बट आई विल प्रेफर टू गो इनटू ACET बिकॉज ACET इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर एक्चुअली साइंस। ठीक है, फ्यूचर में ऑप्शन क्या है? आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनी के लिए, या फिर यू कैन वर्क विद अ क्लाइंट, इंडिविजुअल क्लाइंट के साथ भी आप काम कर सकते हो। बहुत अच्छा स्कोप है। अगेन सेम चीज, 3 लाख से लेकर करीबन 40-50 लाख तक, डिपेंड अपॉन योर स्किल सेट एंड योर एक्सपीरियंस। एवरेज सैलरी है समवेयर अराउंड 8 to 10 लाख के बीच में। अगेन इट फॉल्स इनटू द सेम कैटेगरी जो CA, CFA, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एक्चुअली साइंस के अंदर है।
अगला आपका कोर्स है कॉस्ट अकाउंटेंट, अगेन इसका शॉर्ट फॉर्म तो सीए ही होता है। इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स ऑफ 3 years ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मिनिमम एज होती है आपकी 18 साल, इससे अगर आप छोटे हो तो आप नहीं कर सकते। दैट मीन्स इफ यू हैव कंप्लीटेड योर 12th इन द एज ऑफ 15, 16 or 17, you have to wait some more year. It's a professional course taken in the 3 basic level: foundation, intermediate and the final। 3 बेसिक लेवल पर बात होती है। इसका काम क्या होता है? देखो, काम अप्रॉक्सीमेटली वो भी सेम ही है, अगर आप देखो जाए तो दो, अगर आप डिटेल में जाओगे तो यू कैन फिगर आउट द डिफरेंस। काम क्या है इसका? इट डू द एनालिसिस एंड द बजट प्रिपरेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के लिए ज्यादा इसका यूज में रहेगा, इंडिविजुअल के लिए इसका बहुत कम। यू विल सी अ वेरी लेस अपॉर्चुनिटीज फॉर एन इंडिविजुअल क्लाइंट। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट बहुत बड़ा है दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट यू विल बी वर्किंग विद अ फर्म और यू विल बी वर्किंग फॉर अ बिगर फर्म जहां पर दे रिक्वायर अ कॉस्ट अकाउंटेंट। आई बात समझ में? तो यस, तो यहां पर मैंने शॉर्ट में बता दिया बजट प्रिपरेशन। जैसे कि मान के चलिए आई एम स्टार्टिंग माई बिजनेस एंड आई एम नॉट श्योर कि मुझे अपने इस बिजनेस के लिए कितना बजट लगाना चाहिए। व्हाट आर द कॉस्ट दैट आई विल कम अक्रॉस, कितनी कॉस्ट होंगी। व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ माई बिजनेस। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो एनालिसिस ऑफ माई बिजनेस इन फाइनेंशियल टर्म्स में है, और आपको एक बहुत बढ़िया एज अ कंपनी मुझे एक बहुत बढ़िया वर्क मिलेगा यहाँ से। क्लियर? अगर हम इसकी सैलरी और इसकी अगर बात करें तो इट विल बी अगेन रेंजिंग फ्रॉम 3 lakh टू समवेयर अराउंड 10-15 lakh, थोड़ा सा कम है बाकी फील्ड से। क्लियर? The average is 4 to 6 lakh somewhere around. तो लेट मी नो व्हाट इज योर इंटरेस्ट। क्या आपने डिसाइड कर लिया वेयर डू यू वांटेड टू गो, और स्टिल यू आर कंफ्यूज कि सर अभी भी नहीं समझ में आया है? यू कैन लेट मी नो योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। दिस इज ऑल फॉर द डे। आई होप यू रियली लव दिस वीडियो। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शो योर लव, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करेंगे सो दैट वी विल नॉट मिस एनी अपडेट्स, एंड मेक श्योर टू कॉमेंट डाउन द क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड एंड योर क्वेरी ऑल्सो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल।